नमस्कार। आज 25 सितंबर 2022 आज के दिन पूरे संसार में वर्ल्ड लंग डे की तरह मनाया जाता है। वर्ल्ड लंग डे मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये लगभग 2017 से मनाया जा रहा है, क्योंकि लंग की जो बीमारियां हैं, फेफड़े की बीमारियां हैं, वो काफ़ी बढ़ रही हैं और काफ़ी परेशान कर रही है। अगर आप देखें, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, जिसके अंदर हृदय का रोग है, कैंसर है, डायबिटीज़ है और उसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ भी हैं, तो अगर ये चारों बीमारियों में आप देखें तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ का अवेयरनेस वो नहीं है जो हार्ट, कैंसर और बीमारियों या डायबिटीज़ और बीमारियों के बारे में है। मैं आपको बता दूं कि लगभग क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, लगभग 60 करोड़ लोग पूरे संसार में को क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और भारत में भी लगभग 9-9.5 करोड़ के आसपास जिनको कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी। अब क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ में आप देखिए, सबसे कम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसे COPD कहते हैं, एस्थमा भी उसी में आता है, ILD भी आजकल उसी में आता है। तो ये जो हैं वो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। ट्यूबरकुलोसिस का भी है और निमोनिया, ये सब डिजीज़ेज जो हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़। और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से पूरे संसार में लगभग 40 लाख लोग हर साल मर रहे हैं और हमारे भारतवर्ष में भी लगभग 10 लाख लोग हर साल क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ से मृत्यु होती है। अभी हमने क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का नाम लिया तो पूरे संसार में लगभग 25 करोड़ के आसपास COPD है और लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोग, 3 मिलियन 30 लाख से ज़्यादा लोग हर साल COPD से मर रहे हैं, जो ग्लोबली वो 3rd लीडिंग कॉज है। और अगर आप इंडिया की बात करें तो लगभग 5 से 5.5 करोड़ लोग COPD से ग्रसित हैं। 8.5 लाख लोग लगभग हर साल COPD की वजह से मृत्यु हो रही है। और अगर आप उत्तर प्रदेश को भी लें तो COPD सबसे हाई एमंग ऑल द स्टेट्स। उत्तर प्रदेश में COPD लगभग के 90 लाख के आसपास है और लगभग 2 लाख लोगों की हर साल COPD की वजह से मृत्यु होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है और नेग्लेक्टेड है, मैं ये कहता हूँ। ऐसे आप एस्थमा की बात करें तो एस्थमा लगभग 33 करोड़ लोग एस्थमा से सफ़र कर रहे हैं पूरे संसार में। लगभग 4.5 लाख लोग हर साल एस्थमा से भी मरते हैं। एस्थमा से नहीं मरना चाहिए, एस्थमा की दवाएं हैं बहुत अच्छी, लेकिन 4.5 लाख लोग ग्लोबली। और इंडिया में भी एस्थमा लगभग 3.5 करोड़ के आसपास लोगों को है और लगभग 2 लाख लोग एस्थमा से मर रहे हैं, जो हाईएस्ट है अमंग द वर्ल्ड। सब अगर एस्थमा डेथ देखें तो इंडिया का डेथ जो है 43% लोग एस्थमा जो डेथ का जो एस्थमा का जो कंट्रीब्यूशन है वो 43 पर। ये बड़ी दुख की बात है। अभी मैं बता चुका हूँ कि एस्थमा ऐसी बीमारी है जिसका अच्छे से इलाज है, लेकिन डेथ इसलिए हो रहा है ज़्यादा कि दवाएं ठीक से नहीं लिखी जाती। अगर ठीक से लिख दिया है तो मरीज़ भी दवाएं छोड़ देता है। इन्हेलर से बहुत डरता है पेशेंट, स्टेरॉइड के इन्हेलर से बहुत डरता है। और ऐसा देखा गया है, जब स्टेरॉइड का इन्हेलर अगर एस्थमा में नहीं दिया जाएगा
तो उन कंट्रीज़ में या उन स्टेट्स में जहाँ स्टेरॉयड इन्हेलर का यूज़ कम हो रहा है अस्थमा के मरीजों में, वहाँ पर अस्थमा से डेथ ज़्यादा हो रही है। अभी मैं बता चुका हूँ कि इंडिया में अस्थमा 43% सारे डेथ्स जितने अस्थमा में पूरे ग्लोब में होता है, इंडिया टॉप मोस्ट 43% कंट्रीब्यूट कर रहा। और ऐसे उत्तर प्रदेश भी लगभग 50,000 लोग अस्थमा से हर साल, ये मृत्यु नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो ये COPD और अस्थमा, इसके अलावा आप जानते हैं लंग कैंसर काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी लोगों की लंग कैंसर से मृत्यु होती है। उसके बाद आप देखें कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, स्लीप डिसऑर्डर, ब्रीदिंग भी खूब है क्योंकि ओबेसिटी है उसकी वजह से हो रहा। और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं उसमें 2 बीमारियों का मैं नाम लेना चाहूँगा। एक तो निमोनिया जो काफ़ी हो रहा है, उसकी वजह से काफ़ी डेथ भी होती है। ट्यूबरकुलोसिस आप सब लोग जानते हैं, लगभग जो है वो 10 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ लोग पूरे संसार में ट्यूबरकुलोसिस हर साल होती है और लगभग 15 लाख लोग हर साल ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं संसार में। और हमारे भारतवर्ष में भी 26 लाख के आसपास हर साल टीबी से ग्रसित हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये बीमारियां लंग्स की आप समझ चुके होंगे, काफ़ी है हमारे चारों तरफ। स्मोकिंग बहुत है, पोल्यूशन लेवल भी आप इंडिया का जानते हो काफ़ी अच्छा नहीं है। और बायोमास फ्यूल हिंदुस्तान में अभी भी काफ़ी यूज़ होता है खाना पकाने के लिए। आल्दो हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना लाई है, गैस में लोग परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग तो इनकी वजह से भी फेफड़े काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो आज जो वर्ल्ड लंग डे है, सारी सोसाइटीज़ जो संसार की हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर, उन्होंने मिल के ये आह्वान किया हुआ है कि 25 सितंबर को वर्ल्ड लंग डे मनाया जाए और लोगों को लंग डिजीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। अब सवाल ये है, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हमें करना क्या है जिससे ये जो लंग डिजीज़ से लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, लंग डिजीज़ से लोगों की मृत्यु भी हो रही है, तो इसको कम करने के लिए क्या सुझाव दिया जा सकता है। पहला सुझाव तो ये है कि पब्लिक में भी अवेयरनेस बढ़ाया जाए लंग डिजीज़ के बारे में, जो थोड़ा कम है मेरे हिसाब से। पॉलिसी मेकर्स को भी ये दिमाग में बैठाया जाए कि लंग डिजीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है और अगर लंग्स लोगों के स्वस्थ रहेंगे तो वो ग्लोबल हेल्थ में को भी वो कंट्रीब्यूट करेगा। रिड्यूस एंड एलिमिनेट द यूज़ ऑफ टोबैको। टोबैको एक हम सब जानते हैं फेफड़े का बहुत बड़ा दुश्मन है। रिड्यूस द यूज़ ऑफ बायोमास फ्यूल, वो भी बहुत बड़ा फेफड़े का दुश्मन है जब हम खाना पकाते हैं लकड़ी और कंडे पर। एयर क्वालिटी, खूब बात हो रही है पोल्यूशन लेवल की, हमें एयर क्वालिटी को अपने देश की, प्रदेश की जो इंडेक्स है उसके नज़दीक रखना है, ठीक रखना है। यूनिवर्सल एक्सेस जो क्वालिटी हेल्थ केयर है, आल्दो बढ़ रहा है, बहुत बढ़ा है भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन इसको और बढ़ाना है। हर मरीज़ को जो है वो हेल्थ केयर को उसको मिल जाए। जो जितने भी रेस्पिरेटरी के डिजीज़ हैं मैंने अभी नाम लिए, उनकी जल्दी से डायग्नोसिस करने के लिए, उनका इलाज करने की सुविधा को और बढ़ाना चाहिए। ट्रेनिंग और एजुकेशन पर काफ़ी खर्च करना चाहिए क्योंकि यही लोग फ्यूचर के डॉक्टर बनेंगे। जब तक रेस्पिरेटरी डिजीज़ में ट्रेनिंग और एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो इन मरीजों को ध्यान कौन देगा। अभी आपने देखा कि अस्थमा में इसलिए डेथ हो रही है कि अस्थमा में जो स्टेरॉइड्स हैं, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स है, उससे पब्लिक भी घबराता है और डॉक्टरों की भी ट्रेनिंग नहीं है। तो जहाँ जहाँ ये देखा गया है, जहाँ पर जो है इनहेल्ड स्टेरॉइड्स का यूज़ अस्थमा के मरीजों में कम हुआ, वहाँ अस्थमा डेथ बहुत हो रही है। आप देख चुके हैं हमारे कंट्री में
43% ऑफ द अस्थमा डेथ जो कंट्रीब्यूट इंडिया कर रहा है। तो हमें इन सबों में सुधार लाना है, अपने एजुकेशन में लाना है, और रिसर्च भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ में काफ़ी इम्प्रूव करना है। इस पर फंडिंग भी काफ़ी इम्प्रूव होनी है। आप जानते हैं भारतवर्ष में टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, और जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने 2030 के बदले 5 साल 2025 का आह्वान किया है कि हमें जो है इंडिया को जो टीबी फ्री करना है, और जिसके लिए हम सबों को बड़ा मिशन मोड पर काम करना होगा, और तब जाके इस ड्रीम को हम 2025 तक कर सकते हैं। सो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लंग डिजीज़ेज़ हैं वो बहुत नेगलेक्टेड हैं। डिपार्टमेंट्स भी लंग के चारों तरफ देखा जाए तो कुछ नेगलेक्टेड हैं। बहुत से मेडिकल कॉलेजेज में लंग का डिपार्टमेंट ही शुरू में नहीं खुलता है। तो ये सब बहुत सुधार की आवश्यकता है, और जिससे हम लंग हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएँ, और जो ग्लोबल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। और यही थीम हमारे जो वर्ल्ड लंग हेल्थ में दिया गया इस साल का, कि सबको जो है वो रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है सबका अच्छा हो। धन्यवाद।